हेलो बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आप सभी का मैं वेलकम करना चाहता हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स में। अगर आज हमसे आप जुड़ गए तो आपकी कक्षा 11 की मैथमेटिक्स एकदम आसान और हलवा बना दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 1 पे आ जाते हैं, जिसका नाम है समुच्चय, अंग्रेजी में कहते हैं सेट्स। इसकी प्रश्नावली 1.1 और इसके सभी उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे वन शॉट वीडियो में। तो प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें जानना जरूरी है बेसिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक्स से। चैप्टर का नाम आप जानते हैं क्या है? समुच्चय, सेट्स। समुच्चय क्या होता है? ठीक है, एकदम आसान सी परिभाषा में लेके आया हूं। तो वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जो संग्रह होगा, कोई भी चीज है जिसका हमने कलेक्शन किया है, वो सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। सुपरिभाषित का मतलब क्या है, आप समझ जाएंगे। अगर मैं बोलूँ एक महीने में 50 दिन होते हैं, तो ये सुपरिभाषित है? नहीं। अगर वही मैं बोल दूं एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये सुपरिभाषित है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक। और अगर मैंने कह दिया कि एक महीने में 50 दिन होते हैं, तो ये आप मेरे पे हंसने लगोगे, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। तो यानी कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हमारी सेट नहीं होगी। लेकिन एक हफ्ते में 7 दिन है, ये सेट है, ये समुच्चय है। आई बात समझ में? तो वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ये कॉपी में लिख लेना। ठीक, ध्यान रखिएगा, समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि मैंने यहाँ उदाहरण में दे देता हूँ। यहाँ पर उदाहरण क्या बोलता हूँ? अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक, ये क्या है? ये एक सुपरिभाषित चीज है जिसको हम सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं, लिखना चाहूं, कैपिटल लेटर से लिखना चाहूंगा, और जो भी हमारा ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, इसके अंतर्गत जो भी चीज आएगी उसे हम अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। और हमेशा इस मजले वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे क्या आता है, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, 5 ही होते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये एक समुच्चय है। इसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, ए बी सी डी कुछ भी आप लिख सकते हो। और जो भी अंदर लिखे गए हैं ये उस समुच्चय के अवयव हैं। ये समुच्चय के क्या है बच्चों? इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अवयव कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट्स। अंग्रेजी में इन्हें क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं इन्हें एलिमेंट्स। ठीक, और हमेशा इस मजले वाले ब्रैकेट से लिखा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो उदाहरण मैंने यहाँ दिया था, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये सारे पद हमारे क्या हैं? अवयव है। इन्हें हम क्या कहते हैं? अवयव है। तो ये समुच्चय है, लेकिन ये समुच्चय नहीं है। एक महीने में 35 दिन होते हैं, ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, पूरा प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ आप लोगों के प्रेजेंटेशन से समझाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मैंने पहले ही पूरी क्लास 11 की मैथमेटिक्स पढ़ा दी है। आप डिस्क्रिप्शन में झाँकोगे तो आपका पूरा प्लेलिस्ट दिख जाएगा, मिल जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे इस वाले सिंबल की। ठीक है, और इस वाले सिंबल की। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? कि अंदर है। ठीक है, अंदर है। और इसका मतलब क्या है? कि अंदर नहीं है, अंदर नहीं है। कोई दिक्कत? अंदर है, ये वाला चिन्ह आएगा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे कर दोगे। और अंदर नहीं है, ऐसे बना के ऐसे काट देना है। ठीक, तो देखिए हमारे पास मैंने एक क्या ले लिया, एक समुच्चय लिया मैंने ए, जिसके अंदर मैंने अवयव ले लिए ए बी सी डी। अब देखो ये जो समुच्चय है, ये जो समुच्चय का ये जो पद है, ये ए समुच्चय है। और ये क्या है बाबू? ये हमारे पद हैं, या इनको हम अवयव भी कहते हैं। पद बोलो या अवयव बोलो, एक ही बात है। ये हमारे अवयव हैं, पद हैं। तो ये जो पद है वो इस समुच्चय के अंतर्गत है। ए इसके अंतर्गत है, बिल्कुल है। बी इसके अंदर है, बिल्कुल है। क्या ई इसके अंदर है?
है इसके अंदर ई? नहीं है, तो हमने काट दिया। सिंपल। ये भी एग्जाम में आता है एक एक नंबर में। कोई भी चीज़ हल्के मत लो, क्योंकि टेस्ट के नंबर भी जुड़ने हैं, अर्धवार्षिक के नंबर भी जुड़ने हैं और वार्षिक के नंबर भी जुड़ने हैं। तो हर चीज़ में ये चीज़ पूछी जा सकती है। एकदम आसान चैप्टर है ना। अब हम आ जाते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है, समुच्चय को हम मझले वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि समुच्चय को हम मझले वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक। उसके बाद समुच्चय निर्माण की विधि, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, हो सकता है दोनों आ जाए या दोनों में से एक तो पक्का आएगा ही आएगा। आपके टेस्ट में आ सकता है, अर्धवार्षिक में, दोनों ये चीज आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहते हैं इसको, ठीक है। रोस्टर रूप ज्यादा फेमस है। और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। दो विधि होती है, ठीक है। समुच्चय निर्माण की जो विधियां हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होता है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप मतलब ये वाला, ये मझला वाला ब्रैकेट, ये हो गया रोस्टर रूप। और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा, प्रश्नों की सहायता से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ, उतना ही सिखा रहा हूँ जो प्रश्नावली में जितनी जरूरत है। मैं, ठीक है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे। मैं एक साथ सारा पहाड़ आपके ऊपर नहीं थोपूंगा, नहीं तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा हर चीज। उतना बेसिक बताऊंगा जितनी हमें प्रश्नावली को हल करने के लिए, सरल करने के लिए आवश्यकता है। इतना अगर आप समझ गए इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आप सारा कुछ आराम से हो जाएगा, ठीक। अब हम आ जाते हैं, पहले हम उदाहरण करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। कह रहे हैं ये जो समीकरण है का हल समुच्चय रूप में लिखिए, समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। यहाँ क्या लिखा है, रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले जो भी हमें दे रखा है उसको हल करेंगे, ठीक है। हमें दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। गुणा करने पे 2 आए, घटाने पे 1, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 2 में से 1 घटा दोगे तो 1 आ जाता है, ठीक। यहां से 1 जोड़ा, यहां से 1 जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, इस जोड़े से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं। जो 2 बार आया है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने उसको हम लिखते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको 0 मानोगे, इसको 0 मानोगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 होगा। यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का इधर आके प्लस का 1 होगा। 2 मान आ गए। अब हमें इसको लिखना है रोस्टर रूप में। अतः रोस्टर रूप, जो भी मान आता है ना, ये जो हल आया है उसको मैं समुच्चय को एक नाम देता हूँ a, ठीक है। x के मान क्या है, माइनस का 2 1, माइनस का 2 1, ये हो गया रोस्टर रूप। जो भी चीज हो, जो भी अवयव हमें मिले हैं उनको मझले वाले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ये हो गया रोस्टर रूप, ठीक है। इतना हलवा क्वेश्चन है, आप खुद सोचो। कक्षा 10 से भी आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत आसान है। कक्षा 11 की गणित अगर पढ़ोगे ना, बहुत आसान है। और कक्षा 11 की गणित अगर आपकी सही होगी तो 12 एकदम हलवा लगेगा, ठीक है। बस हमारे साथ सीढ़ी दर सीढ़ी चलते जाइए। डेली का डेली पढ़ाई करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने, रिवीजन रेगुलर बेस पे करनी है, ठीक है। बच्चों एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी के उदाहरण सारे करने हैं आपके पेपर में, चाहे वो टेस्ट हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, उदाहरण के प्रश्न ज्यादा आएंगे और यही चीज आपके बोर्ड एग्जाम में भी चलेगी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको विविध प्रश्नावली भी मिलेगी, विविध उदाहरण भी मिलेंगे। तो ये मत सोचा कि ये इसको छोड़ देना है, नहीं नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्नावली से, ये ध्यान रखना। बहुत से टीचर विविध प्रश्नावली नहीं कराते हैं क्योंकि उनको खुद नहीं आता, उनको खुद पता नहीं है। ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल देखे जो विविध प्रश्नावली कराते नहीं है, उदाहरण नहीं कराते हैं, तो भाई उनको खुद नहीं आता वो चीज, इसलिए वो नहीं कराते हैं। तो उनसे बच के रहो ऐसे टीचर से, ठीक है। आपको करना है, मैं आपको भाई के नाते, दोस्त के नाते बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना, कर लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं समुच्चय, देखो ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण। देख रहे हो, x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर 40 से छोटा है। ये जो चीज है ना, ये है समुच्चय निर्माण, इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण। इस प्रश्न से आप क्लियर हो गया होगा
यह समुच्चय निर्माण में आपको दे रखा है, समुच्चय निर्माण में दे रखा है और आपको बोला रोस्टर रूप में लिखिए। आपको ऐसा प्रश्न दे देगा कि रोस्टर रूप में दे देगा, आपको समुच्चय निर्माण रूप में निकालना होगा। अभी वैसे प्रश्न भी हम हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आ जाओ हल में। क्या बोला है कि x एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और x का स्क्वायर अगर हम करते हैं, जो भी x लोगे उसका अगर वर्ग करते हो तो 40 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हल को मैंने सेट ए बोल दिया। 1 का वर्ग करोगे 1 रहेगा, 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25, 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 7 49 हो जाता है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 40 से छोटे होने चाहिए। तो ये हो गया x के मान। इनका अगर हम वर्ग करेंगे तो 40 से क्या आएगा, छोटा आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आ गया आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। इसे क्या कहते हैं, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। बड़े आराम से हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। देखो ये हमें रोस्टर रूप दे रखा है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक। तो अब आपको मैं बात बताता हूं, जब भी कोई आपको रोस्टर रूप देगा, उस रोस्टर रूप में एक संबंध छुपा होगा। एक क्या छुपा होगा बाबू, एक संबंध छुपा होगा। उस संबंध को आपको क्या करना है, ढूंढना है, तभी आप अपना उत्तर लिख पाओगे, दे पाओगे। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ऐसे चला जा रहा है। सारे पॉजिटिव हैं, सारे प्राकृतिक संख्या दिख रही है आपको। और देखोगे 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, 9, 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा, ठीक है। हमें दिया क्या है, दिया है ए, हमको दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश डैश, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का वर्ग, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का वर्ग, 16 को लिख सकता हूँ 4 का वर्ग, 25 को लिख सकता हूँ 5 का वर्ग। ऐसे चल रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप में लिखना है। एक्स का क्या लिखते हैं, एक्स, फिर आ जाएगा सच दैट बोलते हैं इसको, सच दैट। एक्स में एक ऐसा संबंध है, क्या है, एक्स बराबर है, किसके है, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे प्राकृतिक संख्या है, एन का वर्ग है, ठीक है। जहां जहां एन क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ये मैंने एकदम आसान तरीके से लिखा है, ये मेरा बन गया समुच्चय निर्माण रूप। क्या है, एक एक्स में एक ऐसा संबंध है कि एक्स बराबर एन स्क्वायर के हैं, और जहां ये जो एन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। हो गया हमारा, क्या हो गया, ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो ये सबसे आसान तरीके से मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है, एक्स में एक ऐसा संबंध है कि एक्स बराबर है एन स्क्वायर के, देख रहे हो सब में स्क्वायर फिक्स है, बदल क्या रहा है, नीचे वाला बदला 1 2 3 4, और एन कहां से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। हो गया समुच्चय निर्माण रूप, इतना आसान है। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखिए। जब भी आप देखोगे रोस्टर रूप दिया होगा तो एक संबंध जरूर होगा। क्या होगा, एक संबंध जरूर होगा, और उस संबंध को आपको ढूंढना है। यहाँ पर फिक्स कर दिया, डॉट डॉट नहीं छोड़ा है, फिक्स कर दिया है। तो यहाँ देखिए हमको दिया है, हमको ए दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, एक ऊपर एक है तो एक बढ़ गया है, 1 था तो 2 हो गया, 2 था तो 3 हो गया, 3 था तो 4 हो गया, 4 था तो नीचे 5 हो गया, 5 है तो 6 हो गया, और 6 है तो बाबू यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया। इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ n है, ठीक है, x में एक ऐसा संबंध है कि जो x बराबर है, अगर ऊपर n है तो नीचे क्या है, एक जुड़ जा रहा है उसी n में, n+1 के रूप में, ठीक है। और n कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 6 तक जा रहा है, ठीक है। और n कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या है, तो n कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, अगर सिर्फ n की बात की जाए,
ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या ही तो है। एन कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। और एन का जो मान है वो 6 तक है, 6 या 6 से छोटा है, 1 या 1 से बड़ा है। ये आ गया पूरा आंसर, समुच्चय निर्माण रूप हो गया ये। देखो एक से कहाँ तक गया, 6, 6 में एक जुड़ेंगे तो 7 आ जाएगा बट्टे में, है ना। तो x में एक ऐसा संबंध है कि x किसके बराबर है, n के बट्टे में n+1 है। n आ रहा है प्राकृतिक संख्या से और इस n का मान 1 से लेकर 6 तक है। इतना आसान था, आराम से बन गया। अगला जो उदाहरण कह रहे बाई और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। अब आप ध्यान से देखो, और एक चीज यहाँ पर, एक चीज और सही आ गई है। देखो कभी भी अगर आपके पास कोई समुच्चय दिया गया है, जैसे ये आपका समुच्चय निर्माण में है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल लिखा हुआ है, और इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें समुच्चय में लिखना है। तो इसके अंदर जितने भी अवयव हैं, अगर मैं उसको समुच्चय में लिखूंगा, जैसे सपोज करो इसको मैं समुच्चय में लिखूंगा, तो एक अवयव को एक ही बार लिखना है, एक से ज़्यादा बार आएगा तो रिपीट नहीं करना है। पी लिखेंगे, पी के बाद क्या है आर, आर के बाद क्या है आई, उसके बाद है एन, उसके बाद है सी। आई एक बार आ चुका है, दोबारा मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। पी एक बार आ चुका है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ए नहीं आया है तो ए लिख दूंगा, एल नहीं आया तो एल लिख दूंगा, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर, मतलब कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और कॉमा कॉमा करके लिखते हैं अवयवों को, ठीक है। तो यहाँ लिखा है प्रिंसी, ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, यहीं से दिख रहा है, ये हो जाएगा इसके साथ। प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या है, इसको अगर हल करोगे, देखो आप, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 1, हल करोगे तो क्या आएगा 0। x बराबर 0 कहाँ दिख रहा होगा, ये, तो इसका हल ये वाला हो जाएगा। 1 से लेकर 18 तक गया है, ठीक है। और अगला वाला क्या है यहाँ पर, x² है, ये x² माइनस के 9 बराबर 0 है, तो प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 इधर के प्लस का हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो प्लस का 3 माइनस का 3 ये हो जाएगा इसका हल, और ये वाला हो जाएगा, सॉरी ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 है ना, तो ये हो जाएगा इसका हल, और ये हो जाएगा इसका हल। x एक धन पूर्णांक है, 18 का भाजक है, मतलब 1 का भागा 18 में चला जाता है, 2 नम 18, 3 चंग 18, 6 × 18, 9 × 18, 18 एकम 18। तो ये 18 के क्या है, ये भाजक है, हमें मिलाने थे, मिला दिए। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, आ सकता है। तो मैंने अभी आपको पूरा बेसिक समझाया, प्रश्नावली 1.1 का पूरा बेसिक समझाया, इसका परिचय मैंने आपको दिया, इंट्रोडक्शन दिया, और इसके सारे उदाहरण भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नावली के प्रश्नों पे। अब हम आ जाते हैं क्लास 11 प्रश्नावली 1.1 NCERT सॉल्यूशन। प्रश्न पे आ जाओ, नंबर 1, ठीक है। क्या है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। समुच्चय कौन होता है, जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, अगर वो सुपरिभाषित है तो वो समुच्चय है, अगर सुपरिभाषित नहीं है तो वो समुच्चय नहीं है, सीधी सी बात है। तो जो भी स्टेटमेंट सुपरिभाषित होगा उसको हम समुच्चय बोलेंगे, जो नहीं होगा उसको हम नहीं बोलेंगे। चलिए, कह रहे हैं जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। सोचो क्या है वो। अगर मैं इसको ए से लिखूं तो ए के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जून आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, और कुछ है, हाँ जनवरी भी तो है, जनवरी भी तो है। देखो अवयवों को आप आगे पीछे लिख सकते हो, ये नहीं कि जनवरी को पहले ही लिखना है ना, सीरियल में लिखना है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। जनवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस ये 3 ही होते हैं, फिक्स है, सुपरिभाषित है। कुछ घट बढ़ता है क्या, जो महीने के 12 वर्ष के जो 12 महीने होते हैं उनमें 3 ही महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, ना ये घटते हैं ना ये बढ़ते हैं, ये फिक्स है, सुपरिभाषित है, अर्थात ये क्या है, समुच्चय है। तो आप क्या लिख कैसे लिखोगे एग्जाम में, चूंकि कथन सुपरिभाषित है,
सुपरिभाषित है, इसलिए इसलिए यह इसलिए यह क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, जिसको मना करना होगा उसके लिए क्या लिखना होगा, क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है अर्थात ये समुच्चय नहीं है। ठीक, सेकंड वाले पे आ जाओ। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये कथन सुपरिभाषित है? नहीं है। क्यों? अगर कोई टाइम पीरियड देता, क्योंकि अभी तक तुम जिंदा हो तो अभी तुम 10 बता सकते हो, लेकिन क्या पता ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनको हम जानते भी ना हो, है ना, जिनको हम जानते भी ना हो, जो हमारे जान में हो। अगर कोई टाइम पीरियड देते कि 2010 से लेकर 2020 तक, तो हम बता सकते हैं कि भैया यहाँ टॉप फेमस 10 लोग थे। यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं दे रखी है, कोई सन दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसलिए ये कथन सुपरिभाषित नहीं है, और सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चूंकि ऐसे मना करने के लिए क्या लिखोगे, चूंकि दिया गया, ठीक है, दिया गया कथन सुपरिभाषित सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह क्या सेट समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं। मना करने के लिए बस यही लिखना है। हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न, वृश्चिक के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के नाम। आप बोलोगे सर फटाफट सचिन तेंदुलकर, विवियन रिचर्ड्स, फिर क्या बोल दोगे, रिकी पॉन्टिंग, ये सब बोलते रहोगे। ठीक है, फिर एबी डिविलियर्स, ये सब बोलोगे ना, ये कथन भी सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है विराट कोहली आ गए, ठीक है, अब आपके शुभमन गिल आ जाएंगे, यशस्वी जायसवाल आ जाएंगे, बाबर आजम हो जाएगा उधर का पाकिस्तान का, है ना, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन ये कथन सुपरिभाषित नहीं है, ये कथन सुपरिभाषित नहीं है। अगर इसमें टाइम पीरियड बोला जाता कि इतने टाइम से इतने टाइम, तो हम बता सकते थे कि 10 कौन है स्टैटिस्टिक्स देखकर, लेकिन ये कथन सुपरिभाषित नहीं है, तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। क्या लिखोगे, चूंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है अर्थात यह समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, भाई तुम कक्षा 11 में पढ़ते हो, तुम्हारे कक्षा में 50 लड़के लड़कियां हैं, जिनमें से 30 लड़के हैं, 30 लड़के के नाम तुम जानते होंगे, जानते होगे कि नहीं? तुम अगर स्कूल जाओ या ना जाओ, 30 लड़के ही रहने वाले उस कक्षा में, ना घट सकते हैं ना बढ़ सकते हैं। घटेंगे बढ़ेंगे जब कक्षा 11 में जाओगे, कोई फेल होगा पास होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कक्षा 11 में 30 लड़के ही हैं, तो वो उतने ही पूरे साल भर पढ़ेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो ये कथन क्या है, सुपरिभाषित है, तो ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। फिर आ जाते हैं 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। फट से बोल दो कि भैया ये कथन सुपरिभाषित है, 1 2 3 ऐसे लिखते लिखते कहाँ पहुंच जाओगे, 99 तक। ये कथन क्या है, सुपरिभाषित है, यानी कि ये क्या है, समुच्चय है। क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है अर्थात ये एक समुच्चय है। आराम से हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यहाँ पर लेखक का नाम फिक्स कर दिया गया है, कौन है बाबू, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, बहुत फेमस राइटर है। इन्होंने जितने भी किताब लिखी हैं तुम्हें पता है ना, फिक्स है वो चीज फिक्स है कि नहीं, वो चीज सुपरिभाषित है। मुंशी प्रेमचंद्र ने इतनी किताबें लिखी तो उतनी ही होंगी ना घटेंगी ना बढ़ेंगी, तो कथन क्या है, ये सुपरिभाषित है, तो ये क्या बाबू, एक समुच्चय है, ये समुच्चय है। फिर यहाँ आ जाते हैं सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक क्या हो जाएंगे, जैसे समपूर्णांक की अगर हम बात करें, 2 हो गया, +-2 हो गया, +-4 हो गया, +-6 हो गया, चलता रहेगा, ये सुपरिभाषित है। तो ये कथन क्या है, बोला ना सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो +-2 +-4 +-6 ऐसा चलता रहेगा, तो फिक्स ये चीजें सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है यानी कि ये क्या क्या है बाबू, ये समुच्चय है। ठीक है, ये समुच्चय है।
आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में 50 प्रश्न है। इस मान लेते हैं इस अध्याय में 100 प्रश्न है। वो प्रश्न ना तो घटेंगे ना बढ़ेंगे, वो फिक्स है, सुपरिभाषित है। यानी कि ये क्या है बाबू, ये एक समुच्चय है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा। इसमें आ जाओ, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हमारा विश्व इतना बड़ा है, ठीक है, हम इतने जानवरों को जानते। तुम बोलोगे सर बाघ हो गया, है ना, भालू हो गया, हिरन हो गया, चीता हो गया, ऐसा बोलने लगोगे। लेकिन ये तो तुमने देखे, हमने ऐसे ऐसे जानवर हैं जिन्होंने ना आज तक हमने देखा भी नहीं है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और वो सब, कुछ तो जानवर ऐसे भी हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं, जिनके बारे में आज तक पता नहीं है। जितने जीव जंतु वायुमंडल हमारे पृथ्वी धरातल में है ना, उससे कई गुना ज्यादा समुद्र के अंदर है, जिन्हें आज तक हमने देखा भी नहीं है। तो ये कथन सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है, सुपरिभाषित नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा बाबू, समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात यह समुच्चय नहीं है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, ये हमें एक सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, जिसके अंदर 1 से लेकर 6 अवयव है। रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक का भरना है। देखो ये जो 5 है वो इसके अंदर है जी, बिल्कुल है, तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा। 8 इसके अंदर है, नहीं है, तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा। 0 इसके अंदर है, नहीं है। 4 इसके अंदर है, बिल्कुल है। 2 इसके अंदर है, बिल्कुल है। 10 इसके अंदर है, बिल्कुल नहीं है। इतना हलवा क्वेश्चन था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना है आंसर्स को। ए बोल दिया यहाँ पर, तो ए ही लिखोगे यहाँ पर। ये समुच्चय निर्माण रूप में हमको दे रखा है, रोस्टर रूप में हमें बनाना है। एक्स एक पूर्णांक है, ये जो एक्स है ना बाबू, ये पूर्णांक है, और एक्स का मान 7 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए। पूर्णांक बोला है, तो -3 से बड़ा पूर्णांक क्या होता है, -2, -1, 0। 7 से छोटा बोला है, 0 से बड़ा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 से छोटा बोला है, तो ये आ जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। ये क्या बाबू, ये हमारा रोस्टर रूप है। हलवा है कि नहीं। अगर यही चीज मैं कक्षा 5 के एक बच्चे को उठा के लेके आऊँ ना, जो तीसरी चौथी में पढ़ता है, वो भी आराम से समझ जाएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो इतना आसान चैप्टर है, खुद बोलो। समझ, हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, आसान है। तो इतना ही आसान सभी चैप्टर है कक्षा 11 के, बस पढ़ना है। हमें कह रहे हैं बी क्या बोल रहे हैं, एक्स में एक ऐसा संबंध है कि जो एक्स संख्या है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी बाबू, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या थी, तो ये आ गया इसका रोस्टर रूप, बड़े आराम से हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, सी क्या बोल रहे हैं कि एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल 8 है, 2 अंकों की संख्या है। तो पहले वाले पे आ जाओ, 17 हो जाएगा, 8 है ना। फिर आपका क्या आ जाएगा, 26 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, फिर 62 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा, और हो सकता है नहीं, हो जाएगा 80, 80, 80, 8 हो जाता है। और नहीं होगा ना, क्योंकि और जैसे ही बड़ा होगा तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा आंसर। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है, जोड़ के देखो 8 आएगा। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो 60 को विभाजित कर दे, ठीक। तो देखो 2 से कट जाता है 60, 3 से भी कट जाता है 60, अभाज्य है। संख्या ऐसी ढूंढनी है जो अभाज्य हो। 5 से भी कट जाता है 60, अभाज्य है। उसके बाद
और कोई संख्या जो काट दे और अभाज्य भी हो? सोचो। नहीं, और कोई संख्या नहीं है। ठीक है, 12 वगैरह ये सब जो सोच आपके दिमाग में आ रहा है, 4, तो वो संख्या अभाज्य नहीं, वो भाज्य है। तो 2, 3, 5 एक अभाज्य संख्या ढूंढनी थी ना, जो इसको काट दे। 2 एक अभाज्य संख्या है जो 60 को काट देती है, 3 भी काट देती है और 5 भी काट देती है, और ये सब के सब क्या है? अभाज्य। तो ये इसका क्या आ गया? रोस्टर रूप आ गया। ये क्या है? ये सब के सब ये है अभाज्य संख्या। भाज्य नहीं बोला, अभाज्य बोला है। जो संख्या एक होती है ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। नेक्स्ट कह रहे ई जो मैं दे रखा ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो मैंने बोला था जो भी आप अवयव लिखोगे एलिमेंट्स रिपीट ना हो, ठीक है, तो आ जाएगा, पहले आ जाएगा टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, ओ आ चुका है, फिर आ जाएगा एम, ई, टी एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, आर भी आ चुका है, क्या हो गया, और फिर आ जाएगा वाई। ठीक, कोई भी अगर रिपीट हो रहा है तो जिसको आप एक बार लिख चुके हो उसको दोबारा आप नहीं लिख सकते। आ रहा है समझ में? यहां से प्रश्न एग्जाम में पक्के आएंगे, सबसे आसान चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। एफ कह रहे बटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बी एक बार आ गया, फिर आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा टी, ठीक है, टी एक बार दोबारा आ रहा है तो दोबारा नहीं लेना है, ई एक बार लिख चुका हूं, फिर आ जाएगा आर। कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहे निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने क्या बोला था, जब भी समुच्चय निर्माण की बात आएगी तो आपको रोस्टर रूप में एक ढूंढना है संबंध। क्या ढूंढना होता है बाबू? एक संबंध ढूंढना होता है, हमेशा एक संबंध जरूर होगा। देखो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो ये दिख रहा है आपको 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौको 12। तो ये तो बहुत आसान है, मैं इस समुच्चय को नाम देता हूँ ए। क्या नाम देता हूँ? ए। कैसा संबंध है? एक्स में एक ऐसा संबंध है कि एक्स बराबर है 3 का पहाड़ा, 3 एन के बराबर है। एन कहाँ से आ रहा है? प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, और एन का जो मान है, एन का जो मान है कहाँ तक जा रहा है बाबू? 3 एकम चौके। एन का जो मान है 4 या 4 से छोटा है, 1 या 1 से बड़ा है, ये आ जाएगा आंसर। सबसे आसान विधि मैं बता रहा हूँ, समुच्चय निर्माण की सबसे आसान विधि है। ठीक है, एक्स में एक ऐसा संबंध है कि 3 एन के बराबर है। एन की जगह पे 1 रखो, 3 एकम 3, 2 रखो, 3 दूनी 6, 3 रखो, 3 तिया 9, 4 रखो, 3 चौको 12। और एन कहाँ से आ रहा है? प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, और एन का जो मान है 4 या 4 से छोटा है, 1 या 1 से बड़ा है। हो गया बड़े आराम से। नंबर 2 में आ जाओ। सेम चीज यहाँ देखो, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ये 2 की पावर में आ रहा है। देखो 2 की पावर 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा, है ना। संबंध हमने ढूंढ लिया है, तो क्या हो जाएगा? इसको मैं बी बोल देता हूँ। एक्स में एक ऐसा संबंध है कि एक्स बराबर है 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, और एन कहाँ से आ रहा है? प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। देखो ये सारे प्राकृतिक संख्या है, और ये जो एन है कहाँ तक गया? 2 की पावर 5 तक गया ना, 1 से। एन का जो मान है वो 5 है, 5 से छोटा है, 1 है, 1 से बड़ा है। आ गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। देखो ये क्या है बाबू? ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 5। ठीक, इतना आसान है। संबंध ढूंढो और लिखो। इसमें आ जाओ, देखो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है, 5 की पावर 4 625 होता है। संबंध ढूंढ लिया हमने, तो ए बी इसको सी बोल देते हैं। एक्स में एक ऐसा संबंध है, एक्स बराबर 5 की पावर एन लिख देते हैं। ठीक है, 5 की पावर एन लिख देते हैं। तो ये जो एन है
वो कहाँ से आ रहा है, n आ रहा है प्राकृतिक संख्या से, और n का जो मान है वो 1 से लेकर 4 तक जा रहा है। n का मान 4 या 4 से छोटा है, 1 या 1 से बड़ा है। आंसर हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ये बड़े आराम से। संपन्न ढूंढो और करो। अब ये देखो, ये क्या 2 4 6 8 10 चलता जा रहा है, सम संख्या है लेकिन धनात्मक सम संख्या है। ठीक है, हमने संबंध ढूंढ लिया कि बाबू ये क्या है, सम संख्या है। ठीक, तो इसको मैं बोलता हूँ डी, नाम देता हूँ। एक्स में एक ऐसा संबंध है कि एक्स बराबर क्या है, धनात्मक सम संख्या है। धनात्मक सम संख्या, इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, धनात्मक सम संख्या 2 4 6, सॉरी। ठीक है, धनात्मक सम संख्या ऐसे भी लिख दो, और एक तरीका भी है इसको लिखने का, x बराबर क्या है, ये 2n लिख सकते हो। तो 1 कम 2 2 3 4 2 3 6 2 चौको 8 चल रहा है ना, तो 2n लिख सकते हो। n कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। n कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। बस n का मान 1 लिया, 2 आ जाएगा, 2 लोगे 4 आ जाएगा, 3 लोगे 6 आ जाएगा, 4 लोगे 8 आ जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। अब दोनों में से जो सही लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाइए, इसको मैं नाम देता हूँ ई। ये क्या है, 1 4 9 100 तक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, ऐसे ही चल रहा है, और 100 को लिख सकता हूँ 10 का वर्ग। सबके पावर में वर्ग फिक्स हो गया, सबके पावर में वर्ग हमारा ये फिक्स हो गया। तो x में एक ऐसा संबंध है कि x बराबर है n की पावर 2। पावर 2 फिक्स हो गया, n बदल रहा है, 1 2 3, कहाँ तक जा रहा है, 10। 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, तो n कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, और n का जो मान है वो 10 या 10 से छोटा है, 1 या 1 से बड़ा है। 1 2 3 कहाँ तक गया, 10 तक गया ना, तो जो प्राकृतिक संख्या n का जो मान है 1 या 1 से बड़ा है, 10 या 10 से छोटा है। हो गया आसान, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब हमें क्या दे रखा है बाबू, हमें दे रखा है ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, रोस्टर रूप में आपको लिखना है। ठीक, कह रहे x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो 1 3 5 7 डॉट 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 छोड़ देना है। हो गया, आराम से आगे बढ़ते हैं। x एक पूर्णांक है, पूर्णांक काटोगे तो ये दशमलव का 0.5 नेगेटिव में, और ये 4.5 आता है। x पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है। पूर्णांक माइनस 0.5 से बड़ा लेना है हमें। 0.5 से बड़ा क्या होता है, नंबर लाइन में 0 होता है, 0 आ जाएगा, 1 2 3, 4.5 से छोटा लेना है, यानी कि 4 तक। 0.5 से बड़ा लेना था माइनस का, और 4.5 से छोटा लेना था, ये आ जाएगा आंसर। इतना हलवा है। फिर हम आ जाते हैं अगले वाले पे, सी में आ जाओ। x एक पूर्णांक है, अगर x का वर्ग करोगे तो 4 के बराबर, 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो 0 पूर्णांक 0 का वर्ग करोगे 4 से छोटा आ जाएगा, फिर 1 का वर्ग करोगे 4 से छोटा आ जाएगा, -1 का वर्ग करोगे 4 से छोटा आ जाएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 के बराबर आ जाएगा, -2 का भी वर्ग करोगे 4 से बराबर आ जाएगा। वर्ग करने पे या तो 4 आए या 4 से छोटा है। 3 जैसे ही लोगे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 से बड़ा हो गया तो उसको नहीं ले सकते। -3 लोगे उसका भी वर्ग करोगे तो वो 9 हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। तो आगे जो भी संख्या लोगे वो बड़ी हो जाएगी, उनको हम नहीं ले सकते, तो यहीं तक ले लेंगे, यही आ जाएगा आंसर। आराम से हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं लोयल शब्द का एक अक्षर है लोयल। लोयल आजकल ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, है ना। तो एक लॉयल लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस एज में हो अभी भाई मेरे भटकना मत, क्योंकि लॉयल बंदी मिल पाना
बहुत मुश्किल हो गया इस लाइफ, इस जीवन में, इस पीरियड में। लॉयल आपके लिए कौन रहेगी? यही एक लौता चीज़ है जो आपके जीवन में लॉयल रहना है। अगर आपके जेब में पैसा है तो सारे रिश्ते आपके पास होंगे, सारी सुख सुविधा आपके पास होगी, जिससे आप चाहते हो वो भी आपके पास होगी। ठीक है, आप जिसे चाहते हो अगर उसके पीछे ही घुस गए तो वो तो मिलने से रही, और ये चीज़ भी सब छूट जाएगी। तो प्लीज़ अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, बाकी चीज़ सारी आपके पीछे खुद ब खुद आ जाएंगी। ठीक है, तो एल हो गया, उसके बाद ओ हो गया, उसके बाद वाई हो गया, उसके बाद ए हो गया। एल एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। कोई शब्द, कोई चीज़ एक बार आ गई होती है तो उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं समुच्चय में, जब हम अवयव लिखते हैं तो। एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन कौन से महीने में नहीं होते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो जनवरी के बाद फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर से 31 हो जाते हैं। ये ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, बाकी सब महीने में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। वर्णमाला का व्यंजन बोला है, ध्यान रखिएगा, स्वर नहीं बोला है, व्यंजन बोला है, जो के से पहले आते हैं। ओके, ए से स्टार्ट करोगे, ए स्वर हो गया, ए को मैं नहीं लिख सकता, बी लिखूंगा, ए बी सी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, ई नहीं आएगा, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई नहीं लिख सकता, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के से पहले, के से पहले यही है। जितने भी स्वर थे उनको मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है बाबू, व्यंजन लिखा है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा इधर से उधर हो गया पढ़ने में तो क्वेश्चन गड़बड़ खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हमें मिलाना है, जैसे हमने एक उदाहरण में किया था, मिलाते हैं बाबू, बहुत ही आसान है। तो देखिए कह रहे हैं एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, 6 को विभाजित कर जाते हैं। ये अभाज्य संख्या 2 है जो 6 को काट देती है, 3 है जो 6 को काट देती है ना। 2 और 3, 2 और 3 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो पहले का ए हो जाएगा। फिर आ जाइए 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम और विषम हो प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, 1 3 5 7 9, तो ये हो जाएगा ये वाला। ठीक, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, ये तो यहीं से पता लग गया कि इसका ये होगा। ठीक, और फिर ये जो बच गया तो इसका ये हो जाएगा। कैसे, x एक प्राकृतिक संख्या है, 6 की भाजक है, 6 की भाजक है, 1 6 से 6 को काट देता है, 2 6 को काट देता है, 3 6 को काट देता है, 6 भी 6 को काट देता है। इतना आसान था, हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 कक्षा 11 गणित समाप्त होती है। सारे बेसिक मैंने एकदम आसान तरीके से समझाया है, प्रश्नावली में जितना बेसिक चाहिए उतना ही बताया। बाकी टीचर के साथ ये नहीं कि भाई वीडियो लंबी बनानी है, इसी चक्कर में मैं वीडियो में लंबी बनाने के चक्कर में बाकी अनशन भी बोले जा रहा हूँ, ऐसा टीचर मैं नहीं हूँ। गणित आपका फेवरेट विषय बना के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। आपको गणित सबसे आसान लगेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आसान लगेगी गणित, इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो। बाकी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। पूरी गणित में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन में झाँक करके जरूर देख लेना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।